और अगली खबर का रुख करेंगे राजस्थान संकट पर। प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान। सोनिया गांधी मां की तरह मां इंसाफ करती है, ये खाचरियावास ने कहा। जो दिल्ली से फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। सरकार बचाने वाले विधायकों में सीएम बनाया जाए। राजस्थान के मंत्री और गहलोत के करीबी हैं खाचरियावास, और उनसे बात की हमारी सहयोगी विपनेश माथुर ने। सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। राजस्थान कांग्रेस में जो क्राइसिस है वो अब दिल्ली शिफ्ट हो गया है। हाईकमान की पूरी नजर है। सचिन पायलट कल से ही दिल्ली में हैं। सीएम अशोक गहलोत भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। हाईकमान का फैसला अंतिम होगा। अशोक गहलोत के तमाम मंत्री, उनके साथी समर्थक यही कह रहे हैं। लेकिन इस बीच अजय माकन का जो बयान आया था कि अशोक गहलोत गुट ने अनुशासनहीनता की है, उसी सिलसिले में 3 नेताओं को नोटिस भी दिया गया है। उनमें से एक नाम प्रताप सिंह खाचरियावास का भी बताया जा रहा है, जो कि गहलोत सरकार में मंत्री हैं और सीएम अशोक गहलोत के बेहद करीबी हैं, और इस वक्त वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। प्रताप सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। हाँ विपनेश जी, बताइए। सर, सवाल यही है मेरा। अजय माकन ने जयपुर में ही कहा कि एक पैरेलल बैठक बुलाकर अनुशासनहीनता की गई है गहलोत गुट की तरफ से, विधायकों की तरफ से, और उसी सिलसिले में 3 नेताओं का वो नोटिस मिला है दिल्ली से, उसमें से आपका भी नाम है। क्या जवाब देंगे, क्या नोटिस मिला है सर? एक तो मैं आपको विपनेश जी क्लियर कर दूं, नोटिस मुझे नहीं मिला है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल जी, हमारे चीफ विप मुख्य सचेतक महेश जोशी जी और धर्मेंद्र राठौड़ जी को मिला है। मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है। और ये जो नोटिस मिला है उन लोगों को, ये एक परिवार का मामला है। आप जानते हैं उस दिन मैं खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के साथ, मैं और मेरे पीसीसी प्रेसिडेंट डोटासरा जी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के साथ सुबह जल्दी तनोट माता जी के दर्शन करने चले गए थे बॉर्डर पे, जो हिंदुस्तान के बॉर्डर पर है, पाकिस्तान हिंदुस्तान के बॉर्डर पर। बड़ा चमत्कारिक मंदिर है। उस मंदिर पर जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो 450 बम गिराए गए थे पाकिस्तान की ओर से। 450 के 450 बम डिफ्यूज हो गए। एक भी सैनिक की डेथ नहीं हुई अंदर मंदिर के अंदर जो घुस गए थे उसमें परिसर में, और उसके बाद हमें विजय मिली। ऐसा चमत्कारिक मंदिर है। शाम को जब हम 6 साढ़े 6 बजे लौटे तो एरोड्राम पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने हमसे कहा कि आप माकन साहब को, खड़गे साहब को लेके और मुख्यमंत्री निवास आ जाओ। मैं जाऊं उससे पहले डोटासरा जी पहुंचे और वहां पर जाकर बात हुई। उसके बाद मैं पहुंचा। माकन साहब की मेरी बातचीत हुई, उन्होंने खड़गे साहब से मुझे मिलाया। माकन साहब ने मुझे कहा धारीवाल जी के यहाँ पर काफ़ी एमएलए इकट्ठे हो गए, 20-25, आप उनको लेके इधर आ जाओ। तो उनसे बातचीत करके फिर अपन मुख्यमंत्री निवास चलेंगे। माकन साहब के कहने से मैं धारीवाल जी के यहाँ गया। धारीवाल जी की फ़ोन पे बात कराई। वहाँ एमएलए, उसके बाद 92 एमएलए इकट्ठा हो गए थे। एमएलए में रिएक्शन था। उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद हम लोग जाकर माकन साहब, खड़गे साहब से मिले। वहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी थे। ये हमारा सब परिवार का मामला था। अब 3 लोगों को नोटिस मिले हैं, वो सह सम्मान पार्टी को जवाब देंगे। हो सकता है आज अशोक गहलोत जी दिल्ली जाए, और ये मानकर चलना यदि अशोक गहलोत जी दिल्ली जाते हैं तो सीनियर कांग्रेस लीडर है, हमारी सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी जी, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, जिन पर पूरा देश, पूरी दुनिया भरोसा करती है, उनसे बातचीत होने के बाद ही हमारा परिवार का मामला है। वो हमारी भावनाओं को समझेंगी, क्योंकि सोनिया गांधी जी को देश का, कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी माँ मानता है, और माँ हमेशा न्याय करती है। तो मानकर चलना, आप 102 विधायकों ने अपनी डिमांड उन तक पहुंचाई है। और अशोक गहलोत जी ने जब सरकार टॉपल हो रही थी तब कहा था मैं अभिभावक हूं, हर एमएलए का सम्मान करना, उसकी बात की मदद करना मेरी जिम्मेदारी। अभी आप सरकार बचाने में मेरी मदद करो। तब कैंपों में 34 दिन तक हमारे साथ बैठे हुए थे मिस्टर रणदीप सुरजेवाला जी, वेणुगोपाल जी, अजय माकन जी। तो विधायकों की भावना अशोक गहलोत जी समझेंगे, और हमारी पार्टी नेता से बात करके सारा मामला शॉर्ट आउट हो जाएगा। हम भी यही चाहते हैं, देश भी यही चाहता है। प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने साफ कर दिया है न्यूज 24 पर कि उनको कोई नोटिस नहीं मिला है। दूसरा सवाल सर मेरा ये है, क्यों कहा जा रहा है कि गहलोत गुट का आप नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन आप हाईकमान का सम्मान भी कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए मुश्किलें भी बढ़ा रहे हैं, उनको चैलेंज भी कर रहे हैं अपने बयानों के जरिए? नहीं, मैं मेरे बयानों के जरिए सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन हमारे नेतृत्व को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आप लोगों को खुश होना चाहिए, मीडिया के लोगों को। मैं सरकार का प्रवक्ता हूं, और मैं अकेला आदमी हूं जो इसका दरवाज़ा 24 घंटे खुला रहता है जनता के लिए। मैं रोड मास्टर हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का, जो आपको सही सही बात बताता हूँ। आपने मेरे मुंह से कभी नहीं सुना होगा कि मैंने किसी के खिलाफ व्यक्तिगत बयान दिया हो,
मेरी ड्यूटी है मेरी पार्टी की बात को रखना, समझाना, जिससे असमंजस नहीं हो। दिल्ली से सैकड़ों पत्रकार आए हुए थे, इधर उधर घूम रहे थे। जब मेरे आए तो मैंने उनको सबको समझाया, बात की, कांग्रेस पार्टी की बात कहना, प्रेस तक पहुंचाना, और लोगों को ये नहीं लगे कि क्या हो रहा है कांग्रेस पार्टी में सब अच्छा हो रहा है। हमारा मुख्य मकसद देश को मजबूत करना, कांग्रेस को मजबूत करना है। कांग्रेस मजबूत होती है तो देश की जनता की आवाज मजबूत लेकिन होती सर, ये है। गुटबाजी लोग में जानते हैं कांग्रेस का डीएनए और राजस्थान में ये दो गुट क्यों बने हुए हैं? पायलट गुट अलग है, अशोक गहलोत गुट अलग है, पूरा भारत बैठा इसकी वजह क्या है? इस गुटबाजी में कैसे मजबूत होगी कांग्रेस? आप उस पे भी मैं आ रहा हूँ। कांग्रेस का मंच, आप सही कह रहे हैं, कांग्रेस का मंच वो है जिस पे पूरा भारत भरोसा करता है। कांग्रेस के मंच पर आपको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध, तिरंगे की पूरी ताकत देखने को मिलेगी कि पूरा, क्योंकि कांग्रेस तिरंगे को अपना धर्म मानती है। राजस्थान में कहीं भी यदि आपस में पॉलिटिक्स होती है तो वो सब जगह चलती है। यदि ये बात आई है तो ये इसलिए आई है क्योंकि 102 विधायकों ने ये कहा है कि साहब हम में से किसी एक को सीएम बनाया जाए जो लॉयलिस्ट है। ये बात इसलिए उठी कि जब अशोक गहलोत जी ने कहा ये चला कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, नया सीएम चुना जाएगा, तब ये बात आई। एमएलए अपनी भावना अशोक गहलोत जी को बता चुके हैं, पार्टी नेतृत्व को बता चुके हैं और बता देंगे। हमारा पार्टी नेतृत्व डेमोक्रेसी पसंद है और डेमोक्रेसी में मेरा मानना है संख्या बल का एक बड़ा महत्व है। तो अशोक गहलोत जी जब पार्टी नेतृत्व से बात करेंगे, पार्टी नेतृत्व जो फैसला करेगा वो हम सबको मंजूर होगा। आपकी संख्या ज्यादा है इसीलिए पावर दिखा रहे हैं आप, राजस्थान से दिल्ली तक चैलेंज कर रहे हैं। दरअसल पार्टी में तो आप ही ने कहा कि ये परंपरा चली आई है कि एक लाइन का प्रस्ताव हाईकमान की तरफ से आता है, वो सबको मानना पड़ता है। अगर सचिन पायलट को चुनते हैं हाईकमान तो फिर क्या करेंगे आप? एक लाइन का प्रस्ताव पार्टी का मानना हम सबकी जिम्मेदारी है। आप एक बात ध्यान रखना, ये न्यूज़ 24 पे आपके लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की, मैं आया, लेकिन अगर मगर पे जवाब नहीं दिए जाते हैं, ये जवाब कभी सामने वालों से भी ले लिया करो। आपको एक बार तो अगले ने बयान नहीं दिया, बातें आप बड़ी बड़ी कर रहे हो, मैं दे रहा हूँ ना आपको जवाब। तो आप ये समझिए, अगर पे जवाब नहीं दिए जाते, सिर्फ न्यूज़ 24 नहीं, मैं किसी भी न्यूज़ को, अगर पे जवाब नहीं होता, जो भी होगा हमारा पार्टी नेतृत्व तय करेगा। जब सबके सामने आएगा तो सबके सामने आ जाएगा। अगर पे मैं इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ, मैं अशोक गहलोत नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा कार्य करता हूँ कांग्रेस का। मेरा काम सिर्फ लोगों में जो चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे पता नहीं, पार्टी नेतृत्व जो फैसला करेगा वो सबको मंजूर होगा। तो आपकी नज़र अभी दिल्ली की तरफ ही होगी मंत्री जी? वहाँ से जो बात आएगी वो आपके लिए सर्वोपरि होगी? नहीं, मेरी नज़र दिल्ली की तरफ नहीं है। मेरी मैडम, ऐसा पहले सुन लीजिए। जी जी जी, आप इस बात को समझिए, मेरी नज़र दिल्ली पर इसलिए नहीं है कि मैं छोटा कार्य करता हूँ। दिल्ली में जिन लोगों की पकड़ है उनकी नज़र दिल्ली पर है। सोनिया गांधी जी हमारी नेता है, मुझे 2004 में पार्लियामेंट का टिकट दिया बुलाकर, और ये बहुत बड़ी बात थी। कांग्रेस के पंजे के साथ मैं हूँ, जहाँ भी कांग्रेस होगी, जहाँ सोनिया गांधी जी का आदेश होगा वहाँ मैं रहता हूँ। जब लोग मानेसर चले गए थे तब भी मैं पंजे के साथ था। मैं सोनिया गांधी जी के आदेश पर काम करता हूँ। जो सोनिया गांधी जी का ग्रुप, वहाँ सोनिया गांधी जी के लीडर बैठे थे, वेणुगोपाल जी, अजय माकन जी, रणदीप सुरजेवाला जी, वहाँ प्रताप सिंह खाचरियावास बीजेपी से लड़ रहा था। जब राजभवन हम आए थे, 102 विधायकों ने धरना दिया था, हमें अंदर नहीं घुसने दिया, तब भी ये लोग हमारे साथ थे। अशोक गहलोत जी को जमीन पर बैठना पड़ा, हम सब जमीन पर 8 घंटे बैठे रहे भूखे प्यासे, नाश्ता तक अंदर नहीं आने दिया। वो वक्त भी हमने देखा है 34 दिन तक। इसलिए आप मुझे ये कह रही है, पार्टी का नेतृत्व जो भी फैसला होगा, पार्टी का नेतृत्व सब बात समझता है, वो फैसला में मंजूर होगा। थैंक यू मैडम। प्रताप सिंह खाचरियावास से बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। लगातार वो मीडिया के सवालों का जवाब खुलकर दे रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे सिचुएशन क्या होगी। एक छोटा सा ब्रेक, हम जल्द हाजिर होंगे।